और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से लाचार और बेकार प्रधानमंत्री हैं। खाली भौकाले बतियाते हैं। 8.7% पर हिंदुस्तान का जो जीडीपी था उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैंड ओवर किया था नरेंद्र मोदी को। आज कहाँ है? वाजिब सवाल कहतिला कि बिजली का बिल नहीं भराल जाता हो तो कहते तुम पाकिस्तान चले जाओ। सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। और वाराणसी के बारे में अगर हम बात कहें तो भारत में अगर गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वाला कोई शहर है तो उसको बनारस को वो शहर कहा जाता है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की धारा बहती है। यदि आप बनारस आएंगे तो बनारस में जो बनारस के बोली की जो मिठास देखेंगे तो इसे मोहब्बतों का भी शहर कहा जाता है। और उसी परंपरा को कुछ लोग ऐसे हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब यहीं थे, सारे लोगों ने जो इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह से उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक शख्स हमारे बीच में हैं। जहां आज भारत की राजनीति के स्वरूप दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, वहीं गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो जान पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे भारत के लोगों ने पिछले जो है लोकसभा के भी चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जो लोग बच गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह से जान गए। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बनारस में आए हैं और बनारस में बड़ा मेरा मन था और मिलने का, और आज मुलाकात हुई। और बनारस में जब आएंगे तो बनारस में ज़रूर, जब मिश्रा जी के आएंगे तो चाय पीने के लिए आपको बनारस की मिलेगी, इतना मज़ेदार चाय मिलेगी आपको। और बनारस में आने के बाद, इनसे मिलने के बाद समझ में आता है कि हमने कहीं ना कहीं पूरे बनारस का दर्शन कर लिया है। ये तो आपकी मानता है। मोदी जी महंगाई के वजह से, थोड़ा सा जीएसटी के वजह से नहीं खिला पिला पा रहे, नहीं तो चाय के साथ नाश्ता भी आपको मिलता। ये मोदी जी की अपनी भाई माया है जो हम लोग झेल रहे हैं। रही बात ये कि आप गंगा जमुनी तहजीब को बनारस कहते हैं, ये तो आपके दृष्टि को बहुत ज़्यादा सलाम करने का मन कर रहा है। नहीं तो आज तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए वो बनारस को सिर्फ कॉरपोरेट शहर बनाना चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना करके और बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो है 500 का टिकट लगा दिया गया है। घाट को जो है कि सुंदरीकरण करके अब वहाँ जो है टिकट लगाया जा रहा है। गंगा के किनारे आप जा नहीं सकते, उसका पैसा देना पड़ेगा। यह हो गया हालत इस भारत के भारतीय जनता पार्टी में हिंदुओं का जो है। अब हम अपने देवी देवता का पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी है, सबसे ज़्यादा वो है। तो अब नरेंद्र मोदी जी टैक्स बॉय हैं। जहाँ भी उस आदमी का नज़र पड़ेगा वहाँ आपको तुरंत टैक्स लग जाएगा। दाएं से रोटी पर टैक्स लगा गुरु, कफन पे लगा टैक्स। ये दो चीज़ को हिंदुस्तान में छोड़ना चाहिए था। हमारी आबादी के आधार पर हमको अभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ये तो अंग्रेजों वाला कहानी हो गया कि नमक पर टैक्स लगाया, तो अब नमक पर टैक्स कभी भारत में नहीं था, वो अब रोटी पर भी टैक्स कभी नहीं था, लेकिन टैक्स लग गया। तो इसका ये मतलब है कि भारत पूरी तरीके से टूट करके बर्बादी होने के कगार पर है, क्योंकि ये अंतिम हिस्सा था। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा ही टैक्स लगाया, मैं समझ गया कि भारत को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तब है ना टैक्स लगाए, नहीं तो इससे पहले टैक्स का ही नहीं लगा। तो रोटी पर टैक्स लगने का ये मतलब है कि अब हम और आप जो है रोजी रोटी के लिए तड़पेंगे, मरेंगे। और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से लाचार और बेकार प्रधानमंत्री हैं। खाली भौकाले बतियाते हैं। 20 तरीके का जो है कि प्रोपोगंडा फैलाई हैं। अब बस वही में झूठ और भौकाल करिए, खाली वो नहीं का मन का बात चलत हो, देश का मन का बात चल गल भाड़ में। मतलब हम भट्टी में डाल दिए भावनाओं को हम लोगों के। अच्छा, एक चीज़ रोकना चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे। थोड़ी सी चर्चा हमने कम की, थोड़ा सा और बता दें कि छात्र राजनीति से ही समाज में सक्रिय रहने वाले और काशी विद्यापीठ की उन गलियों में पैदा हुए, पले बढ़े और वहीं से राजनीति की शुरुआत की। और पिछले विधानसभा के चुनाव में बड़ा मतलब शोर शराबा के साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़े। और विधानसभा के चुनाव के बाद छोटे मोटे मुद्दों पर मैं देख रहा हूं कि बनारस में अगर एक भी, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है, बनारस एक ऐसा जनपद है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है संसदीय क्षेत्र है। और मैं देख रहा हूं कि पहले एक ऐसे इंसान है जो छोटे से लेकर के बड़े मुद्दों पर
अब चिल्लाना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर, वो हैं हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, कहाँ लगता है कि संघर्ष में ही जीवन बीत जाएगा या फिर लोगों का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा, लोग देंगे या नहीं देंगे? नहीं भैया, देखिए हमको ना अब प्रतिनिधित्व करने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा। देखिए हम लोग जो है मध्यम वर्गीय मजदूर परिवार के पैदाइश हैं, संघर्ष में पैदा हुए, संघर्ष में मर जाएंगे। कोल में खाज ये है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हैं और योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री हैं, इनके राज में तो विकास नाम का कल्पना करना ही आप अपने आप को जो है आत्महत्या की गोली खा रहे हैं। इनसे नहीं 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 नहीं, इनके राज में नहीं। हाँ, जो चीज़ बचा खुचा था अब उसको बचाने की जरूरत है। भाई देखिए, आर्थिक विहीनता आपके अंदर आई गई, पारिवारिक विघटन आ गया, बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभाल पा रहे हैं, शिक्षा के बजट को नहीं बना पा रहे हैं, स्वास्थ्य के व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, घर जो हमारा सामाजिक सौहार्द था उसको नहीं बचा पा रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं और जाति के नाम पर जो है अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई लड़वा रहे हैं। रोटी का व्यवस्था कहीं नहीं है पूरे सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों हमसे जलते हैं? मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या है? मैं तो सिर्फ यही ना कहता हूँ कि महंगाई कम करो, तो कहते हैं मुसलमान हो गया है। महंगाई पर बात करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, देश के अहम मुद्दे पर बात करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, देश की सुरक्षा और संविधान पर बात करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। तो बताओ मजबूत कौन है आज के तारीख में? निश्चित रूप से मुसलमान है। मुसलमान जब सारे सकारात्मक दृष्टि का ही, ये हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते हैं। पत्रकार भैया, आप एक तो महंगाई पर कोई अपना एपिसोड बना लीजिए, नीचे कमेंट देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको गाली देते नजर आएंगे, गाली देते हैं। अच्छा, एक हिंदू, ये लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। हिंदुत्व का लड़ाई लड़ने वाला किसी दूसरे हिंदू को कितना भी जाहिल क्यों ना हो, उसको गाली माँ बहन का नहीं देगा, उसे दूसरे जाति से कनेक्ट नहीं करेगा। अगर असली है, असली लड़ाई लड़ रहा है वो, लेकिन वो हिंदुत्व और हिंदू की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो भाजपाई होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो दूसरे भी किसी भी हिंदू को अगर आप कह देंगे कि नहीं बिजली का बिल माफ होना चाहिए, कोरोना काल के बाद जो है भाई कमाई नहीं है, माफ कर दीजिए, ये जन मुद्दा है, तो तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं तुम मुसलमानों के पैरोकार हो, तुम इस देश के नहीं हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। इस तरीके की भावनाएं और भाषा इस बात को दर्शाती है कि उनकी लड़ाई हिंदू और हिंदुत्व की नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक दल विशेष की है और इस दल विशेष के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम दल के गुलाम नहीं हो सकते, हम देश के गुलाम हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये संविधान मानते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई, इस कड़ी को भारतीय जनता पार्टी का एक नेता क्यों नहीं बोलता है? देश को चलाया जाता है तो ये कह रहे हैं कि हम देश के धर्म, राष्ट्रवाद के धर्म को अपना रहे हैं। राष्ट्रवाद का धर्म क्या होता है भैया? राष्ट्रवाद का धर्म ये नहीं होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ही आदिवासी होकर राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रवाद का धर्म ये भी कहलाता है कि मुर्मू जी के जो है आदिवासी होने के बावजूद भी कितने आदिवासी आज रोटी और चावल के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनके बच्चे मुख्य धारा में कब आएंगे? इस पर कब बहस होगी? उनके गांव में पता चल रहा है कि बिजली भी नहीं है। अरे भैया, वो हमारी महामहिम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बाबा विश्वनाथ से यही कहेंगे कि महिला होने के साथ साथ उनके अंदर का जो जिम्मेदारी है, उनके अंदर का जो आत्म सम्मान है वो जिंदा रहे। एक तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, एक को भसवे नहीं बोल पाए। आई रटंतु तोता की तरह नरेंद्र मोदी जी खाली टाएं 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 सवेरे से लेके संध्या तक बोलते हैं और आर्थिक व्यवस्था उठा के देश का देख ला एकदम दक्षिण, एकदम निचले दर्जे पे चल गए हो। आखिर एक बात बताइए पत्रकार जी, अगर आप होनहार व्यक्ति हैं तो उन्नति न होना चाहिए? 8.7% पर हिंदुस्तान का जो GDP था उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैंड ओवर किया था नरेंद्र मोदी को। आज कहाँ है? माइनस में। खाली अडानी और अंबानी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बड़ा कोई एक व्यापारी बताइए जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हो। अगर 2 आंख से काम नहीं हो रहा है तो बिहार का बताइए, मध्य प्रदेश का बता दीजिए, पंजाब का बता दीजिए, आप हमको जो है कि महाराष्ट्र का बता दीजिए। गुजरात के ही सारे व्यापारी जो है बहुत बड़े व्यापारी बाज हो गए। इसका यह मतलब है कि पूरे देश का पैसा गुजरातियों के हाथ में दबाया गया नोटबंदी के तरफ से।
जीएसटी का कोनो मामला नहीं हो, CA/NRC या भैया धरे में लटका लो, किसान बिल उठा करके आगे पीछे करके 700 मिला के मुआई दे ले हमन, अब हर घर तिरंगा दौड़ावत हमन खुद दिन। हर घर तिरंगे की बात आ गई। हर घर तिरंगे का क्या मतलब है? हरीश मिश्रा जी का उस पर क्या विचार है? अभी ऐलान हो गया है कि हर घर पे तिरंगा फहरेगा, हर घर पे तिरंगा होगा, उसका क्या, उस पर क्या विचार कर? अरे भैया उस पर क्या विचार है? हर घर तिरंगा इसलिए कर रहे हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका आती है वह। इस सब लोगों के पूर्वज जो है जराए थे तिरंगा को, मालूम है कि नहीं? तिरंगा जब इस देश का पारित हुआ संसद में, तो कांग्रेस वालों ने जब पारित किया तो यही RSS के लोग और जनसंघ के लोग तिरंगा को जला रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं ये अशुभ है तिरंगा। पूछ लीजिए, इतिहास में लिखा हुआ है, पढ़िए। और भाजपाइयों से पूछिएगा कि मिश्रा जी यही कह रहे थे। और एक बात बताइए, हर नागपुर के कार्यालय पर, RSS के कार्यालय पर तिरंगा का इतना इज्जत था तो काहे नहीं फहराए थे सन 2014 से पहले? और अब की बार भी फहरेगा कि नहीं फहरेगा, यही सबसे बड़ी बात है। जो है RSS के लोग अपने DP पर नहीं तिरंगा लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाए हैं। अच्छा, ये वही ना कह रहे हैं कि ये सब पूरी तरीके से मतलब उपद्रवी, मानसिक उपद्रवी टाइप का लोग होंगे और चोंच लड़ाने वाले नेता हैं इनके क्या। सही बता रहे हैं, ये सब चोंच लड़ौल करते हैं। जो ज़्यादा चोंच लड़ौल, अब कोनो वही चोंच लड़ावों में कोनो हरीश मिश्रा टाइप का आदमी मिल जाता है, जब हम पटकने लगते हैं अपने चोंच से तो वो सब भाग करके कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो है कि राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है, पाकिस्तानी हो गया है। तो ये सब चिल्लाने लगते हैं। ये सब छोड़ के भागने वाले लोग हैं। ये सब आज़ादी की लड़ाई छोड़ के भागे, अंग्रेजों की चाटुकारिता किए, अंग्रेजों से पेंशन लिए, गांधी को मारे, देश की तिरंगा को जलाए, देश के खिलाफ जो है कि पूरा जो इंटेलिजेंट था, जो सूचनाएं थी वो हमेशा ये देश के बाहर जो है दुश्मनों को देते रह गए। अब देश पर कब्जा होकर के देश के गरीब गुरबों को मारने का व्यवस्था बना रहे हैं। खाली इनकर जो न दुइयठ भाई हमन, अडानी और अंबानी, वो जिए जागे, बाकी सब मर जर करके झुस जाए। यही इनकर जो न हुआ। बोलते हैं नरेंद्र मोदी या योगी बाबा, सही सही दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप कैसा चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? पढ़ा लिखा लगे, सौम्य लगे, ललाट पर तेज हो, लगे कि सर्वधर्म संभाव का मामला हो, आंख में तिरंगा का रुतबा तरे। सही सही बताइए, योगी बाबा को देखने के बाद लगता है ऐसा लगता है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे जेल चले जाएंगे। हमको नहीं लगता है। योगी बाबा पूरी तरीके से हमको अंड का बंड टाइप का मुख्यमंत्री लगते हैं। हाँ, अंड का बंड टाइप के योगी जी हमको मुख्यमंत्री। हम लोग कहते हैं कि बड़े मजबूत मुख्यमंत्री है, प्रधान। सुनिए, कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत में सबसे अगर मजबूत कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हरीश मिश्रा जी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलते हैं। लोग कहते हैं कि भारत मजबूत हाथों में है, और यही उनके संसदीय क्षेत्र में हरीश मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। बनारस से इस तरह का संदेश जा रहा है, और जिसको पूरा दुनिया में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? देखिए, एक बात हम बताएं, आपको लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अच्छा। जनता नहीं कह रही है। जनता तो वहाँ शकर पकड़ कर रही है महंगाई से। सांस टंगा था 132 का जो आटा रहल खींच तान करके कोरोना के बाद लोग खाद जियत रह लेना, ओके 155 कई लेना राष्ट्रवाद। सरसों का तेल 70, 80, 100, 150 कर दिले होता, खड़ा एकदम सीधे 295, 215 से लेकर के अब बढ़ावत हुआ। सरसों का दाम बढ़ल, धान का दाम बढ़ल, गेहूं का दाम बढ़ल, कुल बढ़ता तो चलल जाता। कमैया कहाँ हो? पूछत चाहत हिला, और यही पूछत हिला तो जो जरत हुआ, जर करके गरियावत हुआ और कहत हुआ हम हिंदुत्व का लड़ाई लड़त हिला। हिंदुत्व का लड़ाई के कैसे लड़ी? जब तू हिंदुत्व का लड़ाई लड़त हुआ तो तू गैर अन्य जौन दल का लोग हुआ उनके तू हिंदुत्व पर कभी प्रहार नहीं कर सकता। तुरंत वही कहा ना, महंगाई पे बात करबा, कहली ना महंगाई पे बात करबा, तुरंत कहीं तुम हिंदू नहीं हो। उनसे कहा कि बहन बिटिया का सवाल जो ना कि बड़ा एकदम
वाजिब सवाल कहतिला कि बिजली का बिल नहीं भराल जात हो तो कहत तुम पाकिस्तान चले जाओ। सवाल का जवाब ना हो तो से सवाल करत तू हमसे सवाल करबा हम तुरंत तो के देश और माटी से निकाल कर रख दे। स्वाभिमान पर चोट मारत मन तो ई लोग न तराजू पर अपन स्वाभिमान और जमीर दोनों ऐसे ऐसे तौलत मन पड़रा कोनो भारी नहीं होता। हाँ और खिंचले चल